गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लास करने वाले हैं। फिफ्थ कंप्यूटर क्लास होने वाली है। एंड आज हम यहाँ पे जो डिजिटल नेटवर्क्स जो एंटरप्राइजेज है उसके बारे में हम यहाँ पे जो करेंगे। थोड़ा सा जनरली हम यहाँ पे वेब सर्च इंजन के बारे में बात करेंगे एंड ईमेल के बारे में हम यहाँ जो बात आपके करेंगे और एक मल्टीमीडिया के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जो बात यहाँ पे करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्लास फिफ्थ है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके जो है लाभदायक रहेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम के लिए भी आपको ये लाभदायक रहेगी, या क्लास प्लस वन के जो आप अगर तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस की, तो आप उसके लिए भी आपको लाभदायक ये वीडियो रहेगी। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जो वहां पे आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक मैंने ब्लॉग स्पॉट भी लिखा हुआ है, आप उसको भी जो रीड करेगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स और एचपीपीएससी के एग्जाम में जो जहां भी कंप्यूटर आता है आपको वो सभी एग्जाम्स में जो मदद करेगा, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में क्यों ना आता हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको सब जगह जो है लाभदायक रहेगी। आज चलते हैं जरा। सबसे पहले तो हम यार डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो भी इंटरनेट में टूल्स यूज होते हैं वो आपके जो है डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स सारे के सारे। तो इसमें देखो मल्टीमीडिया के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि मल्टीमीडिया क्या है। जनरली आपने देखा होगा कि जितना भी आपका एनिमेशन होता है, जितना भी आपका ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या है? पूरा का पूरा मल्टीमीडिया है। तो देखो यहाँ पे मल्टीमीडिया को हम कोई भी एप्लीकेशन बोल सकते हैं जो कंबाइन करते हैं टेक्स्ट को ग्राफिक्स से, एनिमेशन से, ऑडियो से, वीडियो से, वर्चुअल रियलिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने ये स्लाइड ओपन की हुई है, तो ये क्या है? पूरा का पूरा मल्टीमीडिया है, ठीक है। कि मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट को जाओ ग्राफिक्स के रूप में, एनिमेशन के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में दिखा रहा हूं, तो वो क्या है? पूरा का पूरा मल्टीमीडिया है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट आपकी जाओ लाइन आ गई, तो ये मल्टीमीडिया है पूरा का पूरा, कि मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे ग्राफिक्स के रूप में दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन ऐड किया है, यहाँ पे मैंने एनिमेशंस की है, तो वो सब क्या है? मल्टीमीडिया है। अब देखिए जनरली जितने भी पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, तो वो ग्राफिकल, ठीक है, डिजाइन यूज करते हैं। जो कलरफुल ग्राफिकल डिजाइन होते हैं उसको यूज करते हैं और इमेजेस को यूज करते हैं ताकि वो अपने मैसेज को कन्वे कर सके पब्लिक के सामने, ठीक है। तो बहुत सारे वेब पेजेस जो अपने ग्राफिकल को जो यूज करते हैं, अब ग्राफिकल डिजाइन करते हैं ताकि वो अपने कंटेंट को इंटरेक्टिव जो बना सके। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू दिखाया कि मैं जैसे की दबा रहा हूं यहाँ से, तो आपकी एक नई लाइन दिख गई है, तो मल्टीमीडिया है वो। क्या है वो? ग्राफिक है वो। क्या है वो? ग्राफिक है। अब ध्यान दो, जेपीईजी, GIF आर कॉमन फॉर्मेट्स विच आर यूज्ड बाय मैनी वेबसाइट्स। तो देखो ये मल्टीमीडिया के कॉमन फॉर्मेट्स हैं जिनको वेबसाइट्स जो यूज करती है, JPEG और GIF। नेक्स्ट देखिएगा कि एनिमेशन कैन मेक दैट पेजेस मोर विजुअली इंटरेस्टिंग एंड ड्रॉ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लिंक्स। तो सिंपल ध्यान दो कि वेब पेज तभी जाओ इंटरेस्टिंग लगेगा, तभी जाओ अटेंशन रहेगी उसके ऊपर, ठीक है, लोगों की, जब उसमें एनिमेशंस, ऑडियो वीडियो फाइल्स जो आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, मल्टीमीडिया देखने को आपको मिलेगा। याद रखना है कि अगर हमको वीडियो क्लिप्स देखनी है, लाइव वीडियोस देखनी है, तो वहां पे आपको जब मल्टीमीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। और याद रखना है MPEG, MP4 ये फॉर्मेट्स हैं मैनी वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। ये जनरली वीडियो के लिए फॉर्मेट्स है। किसके लिए है? वीडियो के फॉर्मेट्स हैं MPEG और MP4, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल मल्टीमीडिया है क्या? जितना भी आपने टेक्स्ट को लिखा हुआ है उसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना, या एनिमेशन उसमें दिखाना आपको, ठीक है, या ऑडियो वीडियो फाइल जो आपने ऐड करना, वो क्या है? आपका पूरा का पूरा मल्टीमीडिया है। क्या है वो? पूरा का पूरा मल्टीमीडिया है। इसको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, जिस तरह से मैंने चेंज किया वो आपका ट्रांजिशन है, ये भी क्या है? आपका ग्राफिक है। अब देखिए वेब सर्च इंजन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वेब सर्च इंजन के बारे में। आपने ऑलरेडी सुना होगा गूगल के बारे में, तो गूगल आपका वेब सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन जो गूगल क्रोम है ये वेब सर्च इंजन नहीं है, ये है आपका वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर है जो रीड करता है HTML कोडिंग को, याद रखना है। तो वेब सर्च इंजन गूगल हो गया, बिंग हो गया, आस्क हो गया, ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्या है?
गूगल सर्च इंजन है, याहू हो गया या फिर गूगल सर्च इंजन है। आप सिंपल ध्यान दो, एक वेब सर्च इंजन है ये, ठीक है, एक एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, जो कि www पेज, वर्ल्ड वाइड वेब पे जाओ वर्क करती है, वर्ल्ड वाइड वेब पे जाओ वर्क करती है, और ये यूजर को हेल्प करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको वेबसाइट से चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेब सर्च इंजन जाओ यूजर को हेल्प करता है कि वो उस वेबसाइट तक जाओ, ले जाए उसको। मान लो हमें जाओ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च कर देते हैं, उसका नाम सर्च कर देते हैं। मान लो आपको जाओ शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल चाहिए, तो आपको जाओ शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल जाओ सर्च करना, ये सर्च करना, तो आपको जाओ शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो ये क्या है कि ये मैंने कीवर्ड्स यूज करे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसके माध्यम से आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। आप देखिए ये इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर आप शुभम जीके ट्रिक ब्लॉग स्पॉट पढ़ना चाहते हैं तो शुभम जीके ट्रिक blogspot.com आप जाओ ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे ब्लॉग स्पॉट जाओ पढ़ सकते हैं मेरा, ठीक है, फॉलो भी कीजिएगा उसको। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो www में एक एप्लीकेशन है जो कि वेब सर्च इंजन का काम करती है, ठीक है। जितने भी वेबसाइट्स होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, अगर हमको उस वेबसाइट को तक पहुंचना है तो हमको यहाँ पे सर्च इंजन का इस्तेमाल जाओ करना पड़ेगा, ठीक है। आप याद रखो कि सर्च इंजन जाओ एक जो इंफॉर्मेशन जाओ प्रोवाइड करने के लिए, गेट करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेब सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं या याहू का इस्तेमाल करते हैं, बिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्च इंजन से वहां से हमको जाओ, जैसे हम गूगल पे टाइप करेंगे कोई भी वर्ड, शुभम जीके ट्रिक टाइप किया, तो हमें जाओ उस वेबसाइट पर वो ले जाएगा। तो वो वेब सर्च इंजन है, क्या है वो, वेब सर्च इंजन है, जिसके माध्यम से हमको जाओ कोई भी इंफॉर्मेशन जाओ मिल रही है, ठीक है। हम किसी भी जाओ इंफॉर्मेशन को लोकेट कर पा रहे हैं इजीली वे में, तो वो आपका अवेलेबल होती है इंटरनेट में, वो आपका वेब सर्च इंजन है। अब देखो गूगल, आस्क, याहू, खोज, गुरुजी, बिंग, ये पॉपुलर वेब सर्च इंजन है, इसको याद रखना है। यहाँ पे गूगल याद रखना है, ये पॉपुलर है काफी। अब आगे देखिएगा, सर्च इंजन जाओ 3 एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करता है। पहला एलिमेंट है स्पाइडर और वेब क्रॉलर, दूसरा है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस, तीसरा है सर्च एल्गोरिदम। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर सर्च इंजन जाओ वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां से जाओ देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, अब आगे देखिएगा 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया। पहला है स्पाइडर और वेब क्रॉलर। देखिए सर्च इंजन जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है उसका नाम है स्पाइडर, ठीक है। अब देखिए ये स्पाइडर क्या करता है, ये पूरे के पूरे जो इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको जाओ कॉम्ब कर लेता है या कॉपी कर लेता है, तो वो वहां से इंफॉर्मेशन को गेट कर लेता है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, वेब क्रॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब क्रॉलिंग बोलते हैं। सेकंड देखिए इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर और एंड डाटाबेस। देखो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कॉम्ब किए गए हैं वेब क्रॉलर द्वारा, स्पाइडर के द्वारा, ठीक है, वो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर में जाओ सेंड किए जाते हैं। और इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स में से, ठीक है, एंड वेब एड्रेस में जाओ जाके वो प्रिपेयर करता है इंडेक्स को और वहां पे इस डाटाबेस को स्टोर करता है। ध्यान देंगे सर्च एल्गोरिदम क्या है कि कोई भी आप कीवर्ड को एंटर करो, ठीक है, तो वो आपका सर्च इंजन सॉफ्टवेयर जो उसको सर्च करेगा अपने डाटाबेस में। अगर वो कीवर्ड जाओ उस डाटाबेस में हुआ तो आपको उससे रिलेटेड जाओ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड जाओ करेगा, ठीक है, वो सर्च इंजन है। तो यहां देखो 3 एलिमेंट्स सर्च इंजन के हैं, स्पाइडर और वेब क्रॉलर, इंडेक्सिंग और सर्च एल्गोरिदम, ये 3 एलिमेंट्स हैं। स्पाइडर और वेब क्रॉलर को हम जाओ वेब क्रॉलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा ईमेल के बारे में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। मान लो मुझे जाओ ये पीपीटी फाइल जाओ किसी और बच्चे को जाओ पहुंचानी है, तो मैं उसको ईमेल के माध्यम से जाओ दूर दराज के इलाकों में जाओ पहुंचा सकता हूं। ये ग्लोबली चलता है, कहीं भी जाओ पूरे विश्व में कहीं भी आपको ईमेल भेजना है, ठीक है, तो आप भेज सकते हैं इजीली वे में। इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम भी बचता है, पेपर भी बचता है और आपका इजीली वे में जाओ ईमेल सही समय पे जाओ सुरक्षित पहुंच भी जाता है। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस जाओ इंटरनेट अलाउ करता है कि हम एक मैसेज को
दूसरे इंटरनेट यूजर तक जाओ, किसी भी पार्ट में, किसी भी वर्ल्ड के जो पार्ट में भेज सकें। ठीक है, एक रियल टाइम मैनर में जो उसको सेंड जाओ कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज जो होते हैं वो ईमेल सर्वर्स को यूज करते हैं। क्या करते हैं? ईमेल सर्वर्स को यूज करते हैं, चाहे वो सेंड कर रहा है चाहे वो रिसीव कर रहा है, तो आपका ईमेल सर्वर्स के थ्रू जाओ जाता है। अब याद रखो, जब सर्वर जाओ मैसेज रिसीव कर लेता है, ठीक है, उसके बाद वो जाओ मैसेज कंप्यूटर पे जाओ एड्रेस किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैसेजेस इन ईमेल सर्विस कैन कंटेन नॉट ओनली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो डाटा। ठीक है, तो ईमेल में हम जाओ ओनली टेक्स्ट ही नहीं भेजते, हम वहाँ पे ऑडियो भी भेज सकते हैं, हम वहाँ पे वीडियो भी भेज सकते हैं, हम वहाँ पे कोई भी इमेज भेज सकते हैं। ठीक है, जब सर्वर जाओ रिसीव कर लेता है मैसेज तो इट डायरेक्ट्स इट टू स्पेसिफिक कंप्यूटर दैट द मेल इज एड्रेस टू। ठीक है, वो आपका जाओ उस कंप्यूटर पे जाओ, उस कंप्यूटर पे जिस हमें भेजा है उसके कंप्यूटर पे वो शो जाओ होता है। इसको याद रखना है। अब देखिए ईमेल एड्रेस क्या होता है। मान लो आपको पहले चाहिए ईमेल के लिए भेजने के लिए उसका ईमेल एड्रेस, क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। मान लो आपने कोई भी लेटर भेजना है तो उसका जाओ एड्रेस आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी ईमेल को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसका ईमेल एड्रेस जाओ चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो आपको ईमेल अकाउंट बना हुआ होना चाहिए ताकि आप सेंड और रिसीव कर सके ईमेल को, और एड्रेस आपका जाओ इस तरह से होना चाहिए। आपके पास एक होस्ट नेम होना चाहिए और आप जाओ वेब एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो शुभम शर्मा 14873@gmail.com, यहाँ पे ये मेरा जाओ ईमेल एड्रेस है और आप इस पे जो कोई भी मदद चाहते हैं तो आप इस पे जाओ संपर्क कर सकते हैं। तो देखो शुभम शर्मा 14873 क्या है? एक यूजर नेम है जो आपको सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है मेल। ठीक है, और देखो gmail.com एक तरह से होस्ट नेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये होस्ट नेम है या फिर नेटवर्क है जिसकी सर्विस हमने जो ईमेल के लिए ली है। तो यहाँ पे देखो यूजर नेम और होस्ट नेम, तो होस्ट नेम gmail.com है या yahoo.com है, ये आपके होस्ट नेम है या blogspot.com है। और देखो शुभम शर्मा 14873 क्या है? यूजर नेम है। क्या ये? यूजर नेम है। ये आपको ध्यान देना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ ईमेल के बारे में बात करते हैं। तो ईमेल के थ्रू हम अपने कॉन्टेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, ईमेल्स को क्विकली सेंड कर सकते हैं, अपने जो मेल हिस्ट्री को मेंटेन करके रख सकते हैं और इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा ध्यान दो कि ईमेल को हम किसी भी इलाके में जाओ इंस्टेंटली जाओ भेज सकते हैं, कहीं भी जाओ यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ईमेल के थ्रू सिक्योरिटी को इंप्रूव किया गया है। ठीक है, एक तरह से कम्युनिकेशन का ये सिक्योर्ड वे माना गया है ईमेल। ठीक है, कि आपके जितने भी मैसेजेस होंगे वो जो प्रोटेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? वो प्रोटेक्टिव होंगे, सिक्योरिटी वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब दूसरा ध्यान दो कि पोस्टल जो मेल होता है, जो आपको लेटर डाक के थ्रू भेजना पड़ता है, उसमें जो पेपर का इस्तेमाल होता है, तो पेपर जब कटता है तो ट्री वहां पे इस्तेमाल होता है, तो ट्री को काटना पड़ता है पेपर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जब से ईमेल आया है तो वो जो पेपर वर्क है वो कम हो चुका है। ठीक है, और लोग जो ईमेल के माध्यम से जो अपने लेटर्स जो भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली जो देखने को मिल रहा है ईमेल। अब यहाँ पे देखिए कलरफुल ग्रीटिंग कार्ड्स अगर भेजने हो या इंटरेस्टिंग पिक्चर्स वीडियोस भेजनी हो वो हम ईमेल के थ्रू जाओ भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दो कि ईमेल जो होता है एक सब्जेक्ट लाइन के थ्रू आता है और ये इजी होता है काफी, और अनवांटेड जो होते हैं उनको इग्नोर भी जो ये करता है। जनरली आपको स्पैम मैसेज आते होंगे तो अनवांटेड मैसेजेस हैं तो वो इनको इग्नोर भी जो करने के लिए जाओ बोलता है। अब देखो टेलीफोन कॉल्स, फैक्स, पोस्टल मेल्स जितनी भी होता है या ईमेल होती है, तो ईमेल जो लेस एक्सपेंसिव है इन सभी से, टेलीफोन कॉल्स, फैक्स से, पोस्टल मेल से, इन सभी से जो लेस एक्सपेंसिव है ईमेल। याद रखना है आपको। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड शुभम जीके ट्रिक blogspot.com पे जरूर ब्लॉग जो पढ़िएगा। ठीक है, मैंने लिखा है आपके लिए अच्छे से, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। टेलीग्राम पे आपको मैं लिंक डाल दूंगा उसका भी,
ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को भी। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।